टुडे स्टार्ट विद अनदर टॉपिक दैट इज द पावर सेट। कल हमने सबसेट के बारे में पढ़ा था। सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है a set whose elements are contained in another set is known as the subset of that set। फिर हमने नंबर सबसेट भी निकाले थे। आज हम पावर सेट के बारे में बात करें। अगर हमारे पास पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ सबसेट ऑफ गिवन सेट। जैसे एक सेट ए है, एलिमेंट्स क्या है इसमें? 1 2 3। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बने? 2 की पावर 3 8। पर हमने किया था ये सबसेट एम्प्टी, क्योंकि एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है। देन 1 2 3 every set is subset of itself. Then set containing element 1 2 3 1 2 1 3 2 3। These all are the subset of the set A। अब पावर सेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पावर सेट ऑफ A। पावर सेट ऑफ A जो हमने सबसेट लिखे हैं, ये क्या है? दे ऑल आर द सबसेट ऑफ सेट A। अगर हम इसके ऊपर ये एक ब्रैकेट लगा दें जो कि सेट के लिए होता है, तो क्या बन जाएगा? पावर सेट ऑफ सेट A। तो पावर सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? सेट की फॉर्म में होते हैं। अगर सेट A देखो तो इसमें एलिमेंट कैसे? सिंपल 1 2 3। लेकिन पावर सेट भी सेट है, एलिमेंट कैसे हैं? सेट की फॉर्म में। ठीक है, क्लियर? कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहूंगा, बाकी टॉपिक अभी और लेते आएगा। ए कुछ सेट है, एलिमेंट है 1 2 3 4। इसमें एलिमेंट देखिए ध्यान से। अब एलिमेंट क्या क्या है इसमें? कितने एलिमेंट है? 4 नहीं है, 3 है। 1 2 और एलिमेंट इन द सेट 3 4। तो क्या बोलोगे? 1 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 1 ए का एलिमेंट है। 1 is set containing element 1 is subset of A। ऐसे यहां अगर मैं लिखता हूं 3 4 कुछ भी नहीं है। सेट 3 4 बिलोंग कर रहा है A को, क्योंकि ये अंदर एलिमेंट की फॉर्म में है, जैसे अंदर पड़ा है वो एलिमेंट है। और अगर हम ऐसे लिखते हैं 3 4 सेट इन आर सेट, ये किसमें आ जाएगा? इज अ सबसेट ऑफ A। अंदर जिस तरह की फॉर्म में पड़ा है वो कहलाएगा उसका एलिमेंट। उसके ऊपर सेट का साइन लगाएंगे, आप ब्रैकेट लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? सबसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत मिस्टेक्स करते हो आप लोग। इसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। अब यूनिवर्सल सेट ही बताता है इसके बारे में, यूनिवर्स से बना। और यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में सब कुछ आ गया, सारे तारे आ गए, ग्रह आ गए, एस्ट्रॉइड्स आ गए, कॉमेट्स आ गए, सब कुछ आ गया उसके अंदर। ऐसे जितने भी सेट होंगे उन सब के एलिमेंट इसके अंदर लाया करते होंगे, सब के सब क्या होंगे? इसके सबसेट होंगे, इसका हिस्सा होंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। इसको हम डिनोट करते हैं यू से। ओके, जैसे हम लोग ये लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए कि we have the universal set consist of the elements say 1 2 3 4 5 up to 100। मतलब नेचुरल नंबर्स हैं 1 से 100 तक। तो अगर मैं कोई सेट ए मानता हूं तो उसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे? जो इसमें लाया करते होंगे, जो उसका सबसेट होगा। लेट अस टेक 2 4 6 8 अप टू 100। तो कैसे नंबर्स हैं? दे ऑल आर इवन नंबर्स। और इस सारे के सारे नंबर किसमें लाया करते हैं? यूनिवर्सल में लाया करते हैं। तो ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल। ऐसे लेते हैं मेरे को सेट बी 1 3 5 7 9 अप टू 99। तो कैसे नंबर है? और नंबर्स ये भी सारे यूनिवर्सल में आए, तो ये भी सबसेट हो गया। मान लिया कोई सेट सी ले लेते हैं हम यहाँ पर 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन अप टू 97। तो अगर हम ये देखें दे ऑल आर द प्राइम नंबर्स। तो अगर गौर से तीनों सेट को देखें, ए इज subset of universal, B is subset of universal, C subset of universal। तो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा, और बाकी सेट जितने होंगे सबके सब क्या होंगे? वो उसके सबसेट होंगे।
ठीक है, इज इट क्लियर? आफ्टर दैट हम बात करें तो कुछ बात ऑपरेशंस हैं सेट से रिलेटेड। ऑपरेशन ऑफ सेट में सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ सेट। टू सेट से A and B are given, then union of set A and B is a set such that element belong to it, element belong to it lies either in set A और set B। मतलब एग्जांपल लेते हैं, एक तो सेट A है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 है। एक हमारे पास सेट B है 2 4 6 8 है ना। यूनियन का साइन पहले देखें, ये यूनियन का साइन है। अब मेरे बच्चे कंफ्यूज होता है कि यूनिवर्सल भी यू बना रहे हैं, यूनियन भी यू बना रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट है, ऑपरेशन नहीं है, ये यूनियन है। इसलिए मैं थोड़ा यू यहाँ डार्क बनाया था, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। और वैसे भी ए यूनियन बी कह रहा, तो यूनियन यहाँ पर ऑपरेशन है, सेट नहीं है। दो सेट का ऑपरेशन। कैसे एलिमेंट होंगे? विच लाइज आइदर इन सेट ए और सेट बी। एलिमेंट जो होंगे वो ए में या फिर बी में होंगे, मतलब होगा जरूर दोनों में से किसी एक में। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 1 2 3 4 6 8। 1 किस में लाया कर रहा है? ए में। 2 दोनों में लाया कर रहा है तो सही, एक में हो या दोनों में हो। 3 ए में, 4 बी में, 6 बी में, 8 बी में। तो इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट व्हिच आइदर लाइज इन द सेट ए और इन द सेट बी। तो सिंबॉलिकली तुम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ए यूनियन बी कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अगला जो ऑपरेशन है दैट इज द intersection of the set. If A and B are two sets, then intersection of A and B is a set containing element belongs to बोथ ए एंड बी, जो दोनों में लाया करते होंगे। सेम एग्जांपल ले लें, सेट ए में हमने क्या लिया था 1 2 3 और सेट बी में 2 4 6 एंड 8। सो ए इंटरसेक्शन बी, उल्टा साइन हो गया यूनियन से। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा इसमें? इट कंसिस्ट ऑफ 2 ओनली 2। कैसे एलिमेंट है? विच बिलोंग्स टू बोथ, जो दोनों में लाया करता हो, यानी कॉमन एलिमेंट लेना है हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको कैसे नोट कर सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन बाय द एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी। दोनों में लाया करता होगा, दोनों को बिलोंग करता होगा, ये मेरे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो गया। ओके, दैट इज द डिफरेंस ऑफ सेट। Like A and B are two sets, then difference of set A and B is, कैसे देते हैं इसको? मैं सिंबॉलिकली समझाता हूं आपको। A minus B consists of element X such that X belongs to A and X doesn't belongs to B। मतलब
ए माइनस बी में कैसे एलिमेंट्स होंगे जो ए को तो बिलोंग करते होंगे पर बी को बिलोंग नहीं करेंगे, बी में लाए नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर हम लेते हैं बी माइनस ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए। इसी को इसी एग्जांपल से जरा समझते हैं। अगर हमने a माइनस बी लिया, यहां देखें a क्या है 1 2 3 और ये क्या है 2 4 6 8, तो हमें कौन सा लेने हैं जो सिर्फ a को बिलोंग करते हो। तो a को बिलोंग करने वाला सिर्फ कौन सा है यहाँ पर 1 3 1 लेंगे, a को बिलोंग करता है, 2 तो b में भी आ रहा है और 3 लेंगे। ऐसे अगर हम b माइनस ए लें तो b माइनस ए में क्या आ रहा है 2 दोनों में बिलोंग करता है, रहने देंगे। लीव इट 4 6 8 सिर्फ बी को बिलोंग करते हैं। तो डिफरेंस में कैसे एलिमेंट जाएंगे विच बिलोंग्स टू ओनली फर्स्ट सेट, जिससे पहले को बिलोंग करते हो। अब गौर से देखो हमने किया क्या है, हमने सेट ए के अंदर से कौन सा एलिमेंट हटा दिया जो कॉमन है। तो तुम इसमें ऐसे भी कह सकते हो ए माइनस बी में तुमने क्या किया, ए में से रिमूव कर दिया ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी क्या था यहाँ पर 2, तुमने 2 रिमूव किया। ऐसे b माइनस ए क्या बन गया b माइनस ए इंटरसेक्शन b। ठीक है, क्लियर। ये जितनी आज टर्म्स और डेफिनेशंस बताएंगे आप कीजिए। एक्सरसाइज 1.3 1.1 आपने कर ली होगी, 1.3 आगे कंटिन्यू कीजिए, एनसीईआरटी बुक में से करिए इसको। मैं कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, आज यही सारे टर्म्स क्लियर कीजिए, समझिए अच्छी तरह से। कल संडे बैठ के इसको रिवाइज कीजिए, अपना काम पूरा कंप्लीट कीजिए, बाकी हम मंडे को करेंगे। थैंक यू।